हेलो दोस्तों। माँ दुर्गा का जो दूसरा दिन होता है ना, उसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या से, यानी माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण रूप से ज्योतिमय है, अत्यंत ही भव्य और सुंदर है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी माता पड़ गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर, कहा जाता है कि जमीन पर ही लेटकर, मतलब जमीन पर ही सोई और उन्होंने हरी पत्ती और सब्जी खाई थी, मतलब इस तरह से बताया जाता है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखा इन्होंने और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर संकट को भी इन्होंने मतलब सहा। कि धूप भी लगी इनको, वर्षा भी हुई, फिर भी इन्होंने अपने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मतलब अडिग रही है। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए, कहा जाता है ऐसा, और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने मतलब अपनी तपस्या को और भी बढ़ा लिया। ये भी कहा जाता है कि सूखे बेलपत्र भी इन्होंने मतलब वहां पर रहकर खाए। इस तरह इनका हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। तो इन माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में मतलब ब्रह्मचारिणी का मतलब एक, मतलब कहते हैं ना, तेज प्राप्त होता है। और इन माता को अपर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पत्तों को मतलब पत्तों को भी जंगल में रह के खाया था। तो इनका जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्मचारिणीय नमः, ओम ब्रह्मचारिणीय नमः। और इसके कारण माता तपस्या के कारण बहुत पतली हो गई थी, इनका शरीर एकदम मतलब क्षीण हो गया था, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये भगवान चंद्रमौली शिव जी को भी इन्होंने अंत में तपस्या करके पति के रूप में स्वीकार भी कर लिया था और पा भी लिया था, क्योंकि कठिन तपस्या इन्होंने इतनी की थी कि भगवान को स्वयं आना पड़ा। और जब कठिन तपस्या की तो माता ब्रह्मचारिणी भी रही है। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही यही है, तपस्या, वैराग्य, ध्यान, पूजा पाठ सभी करती रही, जिसके कारण कहा जाता है जो साधक अपने जीवन में तप, ध्यान, योग करना चाहता है तो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना उस भक्त को जरूर करनी चाहिए। और ओम ब्रह्मचारिणीय नमः, ओम ब्रह्मचारिणीय नमः या ओम ब्रह्मचारिणीय माता नमः, इस तरह आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको माता की शक्ति, भक्ति सब कुछ प्राप्त होगा और असीम फल प्राप्त होगा माता को। माता का आपको करके देखें।